नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज लगभग 3 महीने के लोएस्ट लेवल पे निफ्टी पहुंचकर नीचे से 300 पॉइंट ऊपर उछल गया है और आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेगेटिव खबरों के बीच में एक्सपायरी थी, वॉलेटिलिटी भरपूर हो गई बाजार में। अब सवाल ये उठता है कि कल ऊपर या नीचे। इसका जवाब देना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बट मैं आपके साथ एक सिंपल शॉर्टेड आंसर देना चाहूँगा। निफ्टी 24,600 पे बंद हुआ है। 24,750 का वो लेवल है जिसके ऊपर निकल के आपको स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है। जब तक उसके ऊपर ना निकले आप ये जो पुल बैक है इसको एज अ पुल बैक ही ट्रेड करें, बस सिंपल। यानी कि नेगेटिव है अभी मार्केट को लेकर, अभी डर का माहौल है, बिल्कुल है। पॉजिटिव हो जाएंगे 24,750 800 के ऊपर, 25,000 की बात करेंगे, 200 पॉइंट ऊपर की बात करेंगे, लेकिन यही फैक्ट है। फिर और ऊपर की बात भी करेंगे, लेकिन जब तक 24,750 के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक ऐसा लग रहा है कि दोबारा 24,500 24,450 या 400 स्क्रीन पे आ सकता है। तो ये निफ्टी को लेकर बात हो गई। बाकी गिफ्ट निफ्टी जो लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बंद हुआ है आज, वहीं दिख रहा है, हालांकि 50 पॉइंट नीचे है। बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातों में FIDIs का डेटा है। बड़ी बातों में अमेरिका की तरफ से लगातार खराब खबरें हैं जो कि रुकने थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और बड़ी बातों में DIIs का आज का बाइंग फिगर है। मैं आपको डेटा बताता हूं। सबसे पहले 5,000 करोड़ की FIIs ने कैश मार्केट में एक बार फिर से बिकवाली करी, लेकिन जब निफ्टी 3 महीने के निश्चितम स्तर पे था तो DIIs को ये अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने आज कैश मार्केट में 10,864 करोड़ की बाइंग करी है। बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है ये दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता है ये एडजस्टेड है। ध्यान से समझिएगा। मतलब मेरे जितनी भी मेरे को मतलब चीजें समझ में आती है, मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से सब डिस्कस करता हूं। केवल ऐसी ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते जो सब कर रहे हैं, आपको इन डेप्थ चीजें शेयर करता हूं। ये जो आज फिगर बहुत बड़ा दिख रहा है ना, DIIs का बाइंग का या FIIs की सेलिंग का, इसमें मेरे को लगता है एक बड़े लेवल पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हो सकता है जोमेटो का। आपको बताना चाहूंगा, जोमेटो में एंटफिन ने पूरा का पूरा स्टेक बेचा था, जो कि एक सिंगापुर निवेशक थे, दैट मीन्स FIIs थे, तो वो सेलिंग फिगर में चला गया होगा। और जो DIIs का इतना बड़ा बाइंग फिगर आया है, इस पॉसिबिलिटीज है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने वो जो FIIs एंटफिन ने बेचा है वही खरीदा हो। पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इतना बड़ा फिगर मतलब नॉर्मल केसेस में आना बनता नहीं है ना। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 11,475 करोड़ का सौदा हुआ है आज जोमेटो में। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो डील हुई है इसी की वजह से ये पूरा सौदा होता हुआ लग रहा है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए यहाँ पे कि कितने रुपए के भाव पर हुआ है, कहाँ पे हुआ है सौदा, तो प्रॉपर तो दिख नहीं रहा है एक्चुअली में कि किस भाव पे हुआ है और कितने पे हुआ है, कितने रुपए का हुआ है। बट मेरे को लग रहा है ये डील की वजह से ही इतना बड़ा आपके लिए अमाउंट आता हुआ दिखा है स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो ये शायद एडजस्टेड है। अब बात करें ब्रॉडर, तो FI इंडेक्स फ्यूचर्स में 1130 करोड़ की बिकवाली करी आज और स्टॉक फ्यूचर्स में 1240 करोड़ की बाइंग करी है। तो आज का डेटा मेरे को लगता है हमें कोई संकेत नहीं दे रहा है नीचे या ऊपर की तरफ। जैसे निफ्टी के लेवल्स ऊपर नीचे कहना मुश्किल है, वैसे इस FIDIs को देखकर, FIDIs के डेटा को देखकर जज करना मुश्किल है कि बाजार कल ऊपर या नीचे। मैंने लेवल शेयर किया है, वो लेवल ही इंपॉर्टेंट होंगे, उससे आगे पीछे करने की कोशिश मत करना कि उससे पहले बाइंग कर लो या उससे पहले सेलिंग कर दो, दोनों ही नहीं बनते हैं। अब आ जाते हैं ब्रॉडर मार्केट पे, ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो डाउ 350 पॉइंट नीचे दिख रहा है, नेस्डेक फ्लैट दिख रहा है, S&P 500 1/3% नीचे है और रसल 2000 में फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिल रही है आप सभी को। इंटेल का शेयर लगभग 3% टूटता हुआ दिख रहा है आफ्टर ट्रम्प कॉल्स फॉर CEO टू रिजाइन इमीडिएटली। वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, इंटेल के CEO से कह दिया कि भैया रिजाइन दो फटाफट। शेयर 3% नीचे दिख रहा है। तो ये कुछ बड़ी चीजें इस समय होते हुए दिख रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ट्रम्प साहब अपने पूरे कार्यकाल में, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, कंट्री से रिलेटेड हो, टैरिफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे, हर दिन करेंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आ जाता हूं, जहां पे मुझे लगता है भरपूर एक्शन दिखेगा आपको। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, वो रिएक्ट करेंगे आपके लिए। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए हैं, ओसवाल एग्रो के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के नंबर आए हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नंबर आए हैं, नंबर अच्छे लग रहे हैं इंडिया शेल्टर के।
एनएलसी इंडिया के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, सिग्नेचर ग्लोबल्स के नंबर आए हैं, नंबर्स इसके भी अच्छे लग रहे हैं, बायोकॉन के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, जीआईसीआरई के नंबर्स भी अच्छे हैं, बालू फोर्ज के भी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, केआरबीएल के भी अच्छे हैं, आईपीएल यानी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड इसके भी अच्छे नंबर लग रहे हैं, मैक्स फाइनेंशियल्स के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और इसके नंबर्स अच्छे नहीं हैं। ऊपर रेवेन्यू अच्छा नहीं है, रेवेन्यू ठीक है लेकिन प्रॉफिट अच्छा नहीं है। पीटीसी इंडिया के नंबर्स आए हैं, नंबर्स इसके भी ठीक ही लग रहे हैं दोस्तों, अच्छे लग रहे हैं। डेटा पैटर्न्स के नंबर्स वीक लग रहे हैं मेरे को। केवल किरण क्लोथिंग की बात करी जाए तो नंबर्स इसके मिले जुले टाइप हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आप देख सकते हो, बट क्योंकि टेक्सटाइल पे उतना कॉन्फिडेंस इस समय है नहीं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रेपको होम फाइनेंस की बात करी जाए तो नंबर इसके भी फ्लैट टाइप दिख रहे हैं। पिट्टी इंजीनियरिंग्स के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर आए हैं। इंडिगो पेंट्स के नंबर्स अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं बट ज़्यादा खराब भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी कमी देखने को मिली है प्रॉफिट और एबिटा वगैरह में। BSE के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं। NRB बियरिंग्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। DCX सिस्टम की बात करी जाए तो ये भी पॉजिटिव नंबर पेश करता हुआ दिखा है। तो आज ज़्यादातर मिड कैप कंपनियों ने नंबर अच्छे पेश करे हैं ऐसा लग रहा है। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ के नंबर खराब दिख रहे हैं, बहुत खराब दिख रहे हैं। श्री रेणुका के नंबर्स भी खराब ही दिख रहे हैं। अपोलो टायर की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी खराब ही बोलूँगा मैं, न्यूट्रल साइड पे बोलूँगा एक्चुअली में। रेमको सीमेंट के नंबर ठीक दिख रहे हैं बट सीमेंट स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी भागे हुए हैं तो ज़्यादा तेज़ी की बात नहीं करेंगे। कमिंस इंडिया के नंबर्स भी ठीक लग रहे हैं, अच्छी साइड पे ही लग रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नंबर्स आज पेश करते हुए दिखी हैं अपने। टाइटन के नंबर मुझे बहुत कमाल के लगे। आगे बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी चीज़ों के बारे में तो कंपनियां अपडेट वगैरह पेश करते हुए दिख रही हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम ज़्यादा डिले हो जाएगा। यूके की बैंक यूके में आप कह सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आपके लिए इंटरेस्ट रेट कट किया है और 4% पे आता हुआ दिख रहा है, 4.25% से, यानी 25 बेसिस पॉइंट का आपको रेट कट देखने को मिला है आज के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। बाजार को लेकर ज़्यादा कुछ खास व्यू बन नहीं रहा है बट उम्मीद करता हूँ कि 24,750 निकले, बट अभी दिख नहीं रहा निकलता हुआ, और निकलेगा तो फिर हम तेजी की स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।